कौन सी समस्याएं हैं कि जिनको कर्मचारियों को उनका सामना करना पड़ता है? जय भीम, जय मूल निवासी। सबसे पहले मैं आप सब लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपने मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया है। सरकारी कर्मचारियों की मैं एक डेफिनेशन बता दूँ सबसे पहले तो। हम लोग डेमोक्रेटिक सिस्टम में हैं, तो डेमोक्रेटिक सिस्टम में जो चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं वो दे आर द रियल गवर्नमेंट। जो एग्जीक्यूटिव पार्ट होता है उनको इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए जो लोग अपॉइंट किए जाते हैं वो सरकारी कर्मचारी माने जाते हैं, और उन सब लोगों की सैलरी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से ड्रा की जाती है। तो ये सरकारी कर्मचारी की डेफिनेशन हुई है। जहाँ तक सरकारी कर्मचारियों की प्रॉब्लम्स की बात आप कर रहे हैं, देखिए, जब किसी का सिलेक्शन यूपीएससी या एसएससी के थ्रू होता है तो उसकी जो शुरुआती वेरिफिकेशंस वगैरह में कुछ टाइम लगता है, कुछ करेक्टर अंडरस्टैंडिंग में टाइम लगता है, और इसमें विशेषकर जो दूर देहात के लोग हैं उनके वेरिफिकेशन वगैरह में बहुत टाइम लग जाता है। तो प्रॉब्लम तो पहले दिन से स्टार्ट हो जाती हैं, लेकिन उसके लिए बहुत सारा चीज़ें जिम्मेदार हैं। उसके बाद में जो सरकारी कर्मचारी सरकार में जब ज्वाइन कर लेता है तो उसके बहुत सारे इश्यूज होते हैं जिनको डे टू डे फेस करता है। अगर मैं मोटी-मोटी बातें करूँ तो सरकारी कर्मचारी को सबसे पहले तो ये होता है कि उसकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग जो है उसके अकॉर्डिंग नहीं मिलती है। हमारे यहाँ कुछ ट्रांसफर्स पॉलिसी होती हैं जो कि आदमी को, जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ हैं, उनको समय-समय पर ट्रांसफ़र होते रहते हैं। विशेषकर हस्बैंड एंड वाइफ डिफरेंट प्लेसेस में रहते हैं, तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है। उसके बाद में सरकारी कर्मचारी के जो बहुत सारे मैटर प्रमोशंस के इश्यूज होते हैं, जो टाइमली प्रमोशंस लोगों के नहीं होते, विशेषकर जो हमारे भाई जो एस सी या ओबीसी के लोग हैं, उनके रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंटेशन में भी बहुत सारी समस्याएं आती हैं। इसके अलावा आपने ये भी नोट किया होगा कि जो लोग बैकवर्ड क्लासेज या जो एस सी के हमारे भाई लोग हैं, उनको बहुत सारे फ्लिमजी ग्राउंड पर कई बार वो फंस जाते हैं और डिसिप्लिन मैटर्स उनके कई दिनों तक चलते रहते हैं। इवन ये हालत होती है कि कई बार रिटायरमेंट के टाइम पर उनके डिसिप्लिन मैटर्स डिस्पोजल नहीं होता है, और पेंशन में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये जो ओवरऑल मैंने जो प्रॉब्लम्स बताई, इनके डिफरेंट डिफरेंट कारण हो सकते हैं, लेकिन ये मोटी मोटी समस्याएं सरकारी कर्मचारियों के लिए होती हैं। वो अलग बात है कि कई कई बार जो सरकारी कर्मचारी हैं उनसे जिस डिसिप्लिन की उम्मीद की जाती है, हो सकता है कि कई बार वो उसमें खरे नहीं उतर रहे हों। और मैं ये नहीं कह रहा कि सभी कर्मचारियों के खिलाफ कोई डिसिप्लिन मैटर्स गलत चलाए जाते हैं, लेकिन बहुत सारे कर्मचारी ऐसे होते हैं कि जो कई बार फिल्मी ग्राउंड्स पर वो लोग डिसिप्लिन मैटर्स को फेस करना होता है उनको। और जो इंक्वायरीज होती हैं वो बड़ी लॉन्ग लास्टिंग होती है, वो काफ़ी दिनों तक चलती रहती हैं। उसमें हो सकता है कि सरकारी कर्मचारी जो पक्ष है वो अपनी तरफ से रखता है, और सरकार की जो नीतियां हैं या सरकार जो भी चार्जेस पर लगाए गए होते हैं वो फिल्मजी होते हैं, लेकिन वो टाइम टेकिंग होते हैं। अगर वो कई बार वो उनको चैलेंज भी अगर कोर्ट ऑफ लॉ में करता भी है, तो एक कैट में किया तो कैट के बाद में हाई कोर्ट में चले गए, सरकार हाई कोर्ट में जीता तो सुप्रीम कोर्ट में चलेगी। तो ये काफ़ी सारी समस्याएं सरकारी कर्मचारियों को झेलनी पड़ती है। इसके अलावा जो कंडक्ट रूल्स होते हैं वो सरकारी कर्मचारी के लिए बहुत ही बाइंडिंग फोर्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि वो सदा गलत होते हैं, लेकिन कभी कभी अगर प्रशासन अगर किसी कर्मचारी से किसी भी कारण नाखुश है, तो वो रूल 3 ऑफ द कंडक्ट रूल अनबिकमिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्वेंट डाल के उसको कई बार उस मतलब डिसिप्लिन मैटर्स को फेस करना होता है। तो ये छोटी जो समस्याएं हैं, मैंने आम समस्याएं बताई हैं। अब इनके बहुत सारे रीजंस होते हैं, उनमें अगर आप मुझे दोबारा टाइम देंगे तो मैं आपको एलेबोरेट करूंगा और उनके क्या समाधान हो सकते हैं। तो दीज आर दी प्रॉब्लम्स द गवर्नमेंट सर्वेंट फेसेस फ्रॉम डे टू डे। तो अब मैं इसमें इसमें नहीं जाऊँगा कि सरकार की क्या नीतियाँ हैं। सरकार किसी की भी हो, चाहे वो बीजेपी की हो, चाहे कांग्रेस की हो, लेकिन जो सरकारी कर्मचारियों की समस्याएँ हैं, वो कुछ सारी सरकारी कर्मचारियाँ परसिस्ट कर रही होती हैं। उसमें ये भी हो सकता है कि सरकारी कर्मचारियों को जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, वो उन चीज़ों को ढंग से टेकअप नहीं कर पा रहे हैं। दूसरी बात ये भी है कि सरकारी कर्मचारियों को जो रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनमें बहुत सारे तो रिटायर हो चुके हैं, तो वो ढंग से उन चीज़ों को टेकअप नहीं कर पा रहे। तो ये दीज़ आर दी वेरी कॉमन प्रॉब्लम्स एवरी गवर्नमेंट सर्वेंट फेसेस। अब इनके डिफरेंट कारण होते हैं, डिफरेंट सॉल्यूशंस होते हैं। तो दिस इज माय टेक ऑन दिस सब्जेक्ट।